अंजना जी, लत्तम जुत्तम की बात वो करते हैं जो एक दूसरे पर लात जूता चला रहे होते हैं। शहजाद पूनावाला खुद कहते हैं भाजपा वाले अपने बाप के सगे नहीं होते, तो जो मोदी जी पे ऐसे आरोप लगाते हैं उनको यहाँ पर तो भाजपा भेजती है। अरे जिसकी डोर काट कर लालटेन और हाथ ने 4 कटी पतंग के ले लिए, अब फिर से वहां पर ही पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हो और लेटर पे लेटर लिख के जा रहे हो। पूरी की पूरी बीजेपी कहती है कि हमारे लिए आरएसएस ही सब कुछ है, हम आरएसएस की उपज हैं। कोई आरएसएस को माता बताता है, कोई पिता बताता है, कोई दादा बताता है, कोई दादी बताता है, और आरएसएस की बात ना की जाए। फिर कहूंगा कि बीजेपी के अंदर भी तमाम ऐसे लोग रहे हैं। बीजेपी में क्या दलित बना दिया इन्होंने? हाँ, प्रधानमंत्री बंगारू आज तक लक्ष्मण। क्या बना बंगारू देंगे? लक्ष्मण। वही बंगारू लक्ष्मण है ना जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे। वो जो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे वही बंगारू लक्ष्मण थे ना। कहीं वोट जोड़ देते हैं, कहीं वोट काट देते हैं, कहीं एसआईआर चला देते हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ इलेक्शन कमीशन को लगाई है वो पूरे देश ने देखा है। आप लोग क्या करते हैं? क्या मतलब चेहरा चेहरा पसंद आ जाता है इसलिए लोग आ जाते हैं आपके पास? बीजेपी के पास जाते हैं तो लालच से जाते हैं या डर से जाते हैं? और प्रियंका भारती जी आपकी पार्टी में काहे आ गए? अंजना जी, हमारे पास जो लोग आते हैं वो इच्छा से आते हैं। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? नीतीश जी को तो हम जबरन नहीं लाए थे ना, भाजपा वाले उनको डरा धमका रहे थे, पार्टी को खत्म करने वाले थे, तब नीतीश जी हमारे पास आए थे। तो हम किसी को लाते नहीं है, सब खुद आते हैं। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। और बीजेपी की आज की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर जो बौखलाहट है उससे पता चलता है कि इनकी जमीन वहां पर खिसक चुकी है। जिस तरह से आज राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने और तमाम कांग्रेस के लीडर्स ने आज पूरी तरह से बीजेपी के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर हमला बोला है, उससे पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। बात तो सही है। तमाम आप पत्रकारों से मिल रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं। मैं तो चाहता था कि बीजेपी के प्रवक्ता आते, 50% जो टैरिफ लगाया था उस पर भी पीसी करते, जो हथकड़ियां बेड़ियां लगकर आई थी उस पर भी पीसी करते, H1B वीजा पर भी करते, सम्राट चौधरी की डिग्री पर भी करते, अशोक चौधरी के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको भी क्लैरिफाई करते। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन मुझे लगता है केवल कांग्रेस से बौखलाकर आज पिछले 4-5 घंटे में देखिए पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। कोई ट्वीट कर रहा है, मोदी जी ने भी 5-7 ट्वीट कर दिए हैं, मोदी जी लगे हुए हैं, रेल मंत्री लगे हुए हैं। आज सारी सौगात बिहार को मिल जाएगी, 70,000 करोड़, 80,000, 90,000 करोड़, उसका तो कहीं पता चला नहीं। एक नए उद्योग के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। 70,000 करोड़ का जो सीए जी ने बताया कि उसकी रिसिप्ट नहीं मिल रही है, कहां चला गया, वो भी 2013-14 का, 14-15 का नहीं। उसके ऊपर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 1,000 एकड़ के करीब अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी। ये गड़बड़ है बाबा। पेपर लीक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। हम तो कह रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन पर है। बौखलाई कौन हुई है? बीजेपी बौखलाई हुई है। पूरी तरह से आज जिस तरह से तमाम मुद्दे उठाए गए हैं वो बिहार से रिलेटेड है, बिहार को किस तरह से आगे ले जाया जाए उससे संबंधित है। लेकिन आज बौखलाहट बीजेपी में इसलिए है कि इनके भ्रष्टाचार के तमाम आरोप सामने आ रहे हैं, इनकी जमीन खिसक चुकी है। सही पकड़े हैं। और बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई। चलिए ठीक है, इससे पहले रुक जाइए शहजाद जी, क्योंकि आप दोनों ही बोलते रह जाएंगे। प्रियंका भारती जी भी आए, ये वाला आपको दिखा के जरा, ये वाला जो आज बीजेपी बिहार बीजेपी ने डाला है वो जरा दिखाते हैं प्रियंका जी, फिर आपका रिएक्शन उस पर लेंगे। क्या आपकी पार्टी को अब नहीं लग रहा है कि चुनाव करीब आ रहे हैं? घमंडिया में कला भारी है, जूतम पैजार की तैयारी। वो दिखा रहे हैं 150 सीट आप चाहते हैं, 105 सीटें कांग्रेस पार्टी, जेएमएम 12 सीटें, 60 सीटें उधर लेफ्ट की तरफ से, 45 सीटों की मांग उधर से सैनी साहब की तरफ से। तो क्या है पूरा मामला? अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि देखिए अब तो चुनाव करीब है, अब तो कांग्रेस पार्टी को भी खुलकर कहना चाहिए ना भाई, वोट कीजिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन वो लोग तैयार ही नहीं हो रहे ये बोलने को। अंजना जी, लत्तम जुत्तम की बात वो करते हैं जो एक दूसरे पर लात जूता चला रहे होते हैं। आरके सिंह इन भाजपा के ही पूर्व मंत्री रहे ना, क्या बोले वो जेडीयू के एमएलसी के बारे में? उनका कल परसों का ही बयान है कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ ड्रग माफिया हैं। ड्रग माफिया मतलब अफीम, गांजा, चरस, कहाँ कहाँ किसकी क्या तस्करी करवा रहे हैं, ये तो भाजपा के ही जो पूर्व नेता रहे वो बता पाएंगे, या जिन जेडीयू के एमएलसी पर उन्होंने आरोप लगाया वो बता पाएंगे। फिर लत्तम जुत्तम किनके बीच में पहले हुआ? आपकी पार्टी में थे क्या जिनके बारे में उन्होंने कहा है? आरके सिंह, वो देखिए अभी तो कहां से वो ड्रग माफिया गिरी कर रहे हैं, वो तो अभी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी के बारे में बता रहे हैं। अब कहाँ कहाँ ड्रग बेच रहे हैं ये बता पाएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि एक दूसरे पर कर रहे हैं, क्योंकि विजय सिन्हा जी रहे उप मुख्यमंत्री बीजेपी के,
उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी। ये अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, वो कहता है वो मेरे विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, एक दूसरे पर खुद आरोप लगा रहे हैं। सीएजी के बारे में तो आपको खुद ही अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, बिल्स वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करा है। बताइए अंजना जी, हम लोग बाजार जाते हैं 100-200 का सामान खरीदते हैं, बिल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब तो जनता का पैसा आप यूटिलाइज करा लिए, शिक्षा विभाग हो, ग्रामीण विभाग हो, हर जगह आपने कहा यूटिलाइज किया, कुछ पता नहीं है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पर इंपॉर्टेंट ये है कि शहजाद जी बोल रहे थे कि मोदी जी की मम्मी को, माता जी को गाली दिया गया। पर मैं बता दूं शहजाद जी, वो वीडियो डॉक्टर था जिसकी आप बात कर रहे हैं, पातेपुर के भाजपा विधायक थे लखिंदर पासवान जी, उनके सामने वो गालियां दी गई थी। तो आप लोग खुद गाली दिलवा रहे हैं तो मैं उसको भी कंडेम करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आप तो खुद, भाजपा आपको कैसे यहां भेजती है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि शहजाद पूनावाला खुद कहते हैं भाजपा वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। तो जो मोदी जी पे ऐसे आरोप लगाते हैं उनको यहां पर तो भाजपा भेजती है। पर जरूरी बिहार के लिए यह है कि हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। आज भी तेजस्वी जी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा कि हम ये अन्याय करते रहे, हम न्याय करेंगे। ये बिहारियों को भले इंडस्ट्रीज ना दें, पीएम मित्र पार्क ना दें, हम उसी की बात करेंगे क्योंकि युवाओं को उसी की जरूरत है। आखिर क्यों ऐसा बिहार में हो रहा है कि 10th आते आते तक बच्चे 41% ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं? हमारे लिए यही मुद्दा है। अति पिछड़ों का आरक्षण को खा गए, पिछड़ों के आरक्षण को खा गए, जो हमने रिजर्वेशंस को बढ़ाया आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। तो ना आप आर्थिक न्याय कर रहे हैं। वाह क्या सीन है। सबसे पहले तो देखिए, अभी चिराग की बात हुई, की बात हुई, तीर कमान की बात हुई। अरे जिसकी डोर काट कर लालटेन और हाथ ने 4 कटी पतंग के ले लिए, अब फिर से वहां पर ही पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हो और लेटर पे लेटर लिख के जा रहे हो। और देखिए क्या स्थिति है भाई, हैदराबाद में तो हाथ पतंग को उड़ाता है भाई, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हेल्प कर दो, और वही हाथ जो है बिहार में पतंग को खींच लेता है और काट देता है बीच से डोर को। ये कैसी पतंग है भाई? ये चुप है। ये पतंग होने में आपको शर्म आती कि नहीं? है पहली बार मैं देख रहा हूं कटी हुई पतंग है आप। एनीवे, दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, अब बचत उत्सव चल रहा था, परंतु बैडवर्ड उत्सव और झूठ उत्सव कैसे चल रहा है ये देखिए। अभी आलोक जी ने बोला कि खड़गे जी ने, राहुल जी ने सारी बातें सच्चाई से रख दी। अरे खड़गे जी ने बोला जीएसटी में पेट्रोल डीजल है जिसमें 23 लाख करोड़ जा रहे हैं देश के। जीएसटी में पेट्रोल डीजल कहां पे है? अब जब अध्यक्ष ही ऐसी बातें करेंगे तो बाकी की बातों को कितनी गंभीरता से ले। एनीवे, राहुल जी पे आते हैं। क्या बोला तूने? राहुल जी के जो सबसे चहीते प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, देखो वोट बैंक देख के कैसे बात करते हैं। उन्होंने बोला अब हम लोग जो है बहुत सारे बॉम्ब फोड़ दिया, अभी हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, एटम सब बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। अरे ये तो बताना कि वो महाराष्ट्र वाले बॉम्ब को किसने डिफ्यूज किया सुप्रीम कोर्ट में? ये क्या बात करता है यार। पूरी की पूरी बीजेपी कहती है कि हमारे लिए आरएसएस ही सब कुछ है, हम आरएसएस की उपज हैं। कोई आरएसएस को माता बताता है, कोई पिता बताता है, कोई दादा बताता है, कोई दादी बताता है, और आरएसएस की बात ना की जाए। जो संगठन अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कर पाया हो, उसके प्रोडक्ट अगर, मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के अंदर भी तमाम ऐसे लोग रहे हैं। बीजेपी में क्या दलित बना दिया इन्होंने? हाँ, प्रधानमंत्री आज तक क्या बना देंगे? बंगारू लक्ष्मण अगला बना देंगे। आप कहिए आज कहकर जाइए, अरे भाई वो अध्यक्ष बने हैं केवल, ये क्या है? प्रधानमंत्री बने हैं क्या? वो चेक हो गया, बंगारू लक्ष्मण बने थे। हाँ, वो जो 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, जो ओबीसी प्रधानमंत्री कितने जवाब सुनिए शहजाद। मैं आपके बीच में नहीं बोला शहजाद, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आपको दिक्कत होगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, नहीं क्या दिक्कत होगी? धमकी वाली राजनीति नहीं। वही बंगारू लक्ष्मण है ना जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वो जो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वही बंगारू लक्ष्मण थे ना। शाबाश। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए, ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का तरीका है। एफआईआर बीजेपी ने कराई, अरे भाई इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कराई। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 18 चिट्ठियां लिखी, किसको? सीआईडी ने भी लिखी, किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन जवाब नहीं दिया क्योंकि फंसते हुए नजर आ रहे थे। आप बार बार सफाई इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर देते रहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन फंस चुका है पूरी तरह से। राहुल गांधी जो विषय उठाते हैं इलेक्शन कमीशन उस पर ही कानून ले आता है। आप बताइए चंडीगढ़ मॉडल क्या था भाई? चंडीगढ़ मॉडल तो पूरे देश ने देखा। दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रूव होने के बाद भी बीजेपी ये नहीं मानने को तैयार है कि वोट चोरी करते हैं आप। कहीं वोट जोड़ देते हैं, कहीं वोट काट देते हैं, कहीं एसआईआर चला देते हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ इलेक्शन कमीशन को लगाई है,
वो पूरे देश ने देखा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो जो संबित पात्रा जी ने कहा है उसी का सीधे से जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी का बम बम होगा। देखिए हम भी तो यही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का बम बम होगा। हमारी भाषा बोल रहे हैं आज वो बीजेपी के प्रवक्ता। हम भी कह रहे हैं कि वोट चोर जेल जाएंगे। जिन जिन लोगों ने वोट चोरी में अपना महत्वपूर्ण स्थान अदा किया है वो जाएंगे। जिन लोगों ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन को पंगु और पिट्ठू बनाया है वो सब जेल जाएंगे। बात तो सही है। जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को खोखला किया है वो भी सब जेल जाएंगे। देखिए राहुल गांधी जी को समझ नहीं है, ये कहने वाले लोग अपनी समझ को जरा देख लें। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी हो और चाहे इलेक्शन कमीशन हो, राहुल गांधी ने हर समय पर हर चीज को पहले से पहले चेताया था। अच्छा ठीक है आलोक जी, एक सवाल है आपसे जिससे पहले कि मैं प्रियंका भारती जी के पास जाऊं। आलोक जी एक सवाल है, 4 विधायक ये जो शोएब जमई जी के ओवैसी की पार्टी के आरजेडी में गए थे वो किस दम पर गए थे? तू क्या बोल रही है? उनको अचानक लगा कि ओवैसी साहब खराब है और तेजस्वी जी बड़े अच्छे हैं। वहां पर क्या चला था? देखिए मुझे लगता है कि वो विधायकों ने खुद बैठकर अपनी क्लैरिफिकेशन दी थी कि क्या चला था। वैसे तो और इनके बारे में एमआईएम उनको समझ आ गया था कि केवल और केवल बीजेपी की मदद करने के लिए बिहार में आई थी। उन विधायकों को भी समझ आ गया। प्रियंका भारती, आप लोग क्या करते हैं? क्या मतलब चेहरा पसंद आ जाता है इसलिए लोग आ जाते हैं आपके पास? बीजेपी के पास जाते हैं तो लालच से जाते हैं या डर से जाते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? और प्रियंका भारती जी आपकी पार्टी में काहे आ गए? अंजना जी, हमारे पास जो लोग आते हैं वो इच्छा से आते हैं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? नीतीश जी को तो हम जबरन नहीं लाए थे ना, भाजपा वाले उनको डरा धमका रहे थे, पार्टी को खत्म करने वाले थे, तब नीतीश जी हमारे पास आए थे। तो हम किसी को लाते नहीं है, सब खुद आते हैं। सही पकड़े हैं। दूसरी बात कि शहजाद जी बोल रहे थे हमें जातिवादी। चलिए शहजाद जी, आपको आप प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब कर्मयोग की मैं सैर करवाती हूँ। एक पैराग्राफ में मोदी जी लिखते हैं कि वाल्मीकि समुदाय जो परंपरागत रूप से मैला ढोने और सफाई का काम करते हैं, वो लोग पता है क्यों करते होंगे? कोई स्पिरिचुअल उनको एक तरीके से एक्सपीरियंस होता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम नहीं करते। या जातिवादी सोच नहीं लगती है क्या आपको? और नेपो किड बहुत करते हैं शहजाद जी। मुझे ये बताइए, सम्राट चौधरी जी नेपो किड नहीं है क्या? शाबाश।